3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड कार्य से दुकानदार हैं परेशान। कच्चे रोड पर भारी वाहनों के आवागमन की छूट से लग रहा है घंटों जाम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पिछले कई महीनों से अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य से अजमेर का आम जीवन अस्त व्यस्त हो ही रहा है। वहीं इन मार्गों पर व्यापार करने वाले व्यापारी भी आर्थिक संकट के साथ साथ शारीरिक कष्टों को झेल रहे हैं। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान भारी और पब्लिक वाहनों को कचहरी रोड से स्टेशन रोड की ओर आने जाने की अनुमति मिलने से दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में इसी मार्ग से एम्बुलेंस को भी निकाला जा रहा है, जो कई घंटों जाम में फंस रही है। ऐसे में मरीजों की जान पर बन रही है। इसके अलावा सड़क नहीं होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। दुकानदारों ने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें नहीं लगता कि वह किसी शहर में व्यापार कर रहे हैं। यहाँ के हालात पिछले कई महीनों से बदतर हो गए हैं। जिला प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। दिन भर धूल मिट्टी उड़ने से वे आर्थिक के साथ साथ शारीरिक परेशानियों का भी शिकार हो गए हैं। ये किस तरह से परेशानी आ रही है यहाँ पर? हम कचहरी रोड के व्यापारी नरकीय जीवन जी रहे हैं साहब। जब से लॉकडाउन खुला है हमारी दिवाली काली दिवाली गई। दिवाली में कोई धंधा हमारा नहीं हुआ। पिछली दिवाली में भी यही हाल था, इस दिवाली में भी यही हाल है। वजह ये है साहब, आए दिन रोड जाम हो रहा है। धंधा कैसे होगा, ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा। बिल्कुल इतना जाम रहता है, बुरी तरह से जाम। और जाम की वजह ये है कि साहब आप देखो, हाथ ठेले को अलाउ कर रहे हैं और एम्बुलेंस को अलाउ कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, मरीज का एम्बुलेंस अगर यहाँ फंस जाएगा बीच में तो मरीज बचेगा कैसे? आप एम्बुलेंस को यहाँ से क्यों अलाउ करते हो? एम्बुलेंस को पीछे से निकालो ना भाई साहब। यहाँ से एम्बुलेंस आ जाएगी। कल तो वॉल्वो को पता नहीं कैसे वॉल्वो बस आ गई एक, जबकि बस वाले को मना कर रहे हैं भाई साहब आगे जगह नहीं है, आप पीछे लो। वॉल्वो आ गई और उसको ग्राहक आएगा नहीं ना। ग्राहक कैसे आएगा? पूरी तरह जाम में फंसे हुए, धूल मिट्टी और धक्कड़। हमारा तो साला ऐसा लगता है दमे की बीमारी हो गई है। साली दमे की बीमारी हो गई हमारे को, सांस फूलने लग गई। सारा दिन एक तो मास्क लगा के रखें, ऊपर से ये धूल धक्कड़ परेशानी, रोड जाम। क्या नरकीय जीवन जी रहे हम हिंदुस्तान में रह के हैं? ये अशोक गहलोत की सरकार परेशान कर दिया हमारे को भाई साहब। काम फटाफट नहीं कराते हैं और जाम में हाथ ठेले आ रहे हैं। हाथ ठेले क्यों आ रहे हैं साहब बीच में? हाथ ठेले बीच में ला रहे हैं, लोडिंग टेम्पू बीच में ला रहे हैं। धीरे धीरे टुकर हमको परेशान कर दिया साहब। बात ये परेशानी का अंबार लगा हुआ है कचहरी रोड। कचहरी रोड के व्यापारी बहुत अति के अंदर परेशान हैं। उसका कारण ये कि पहले तो उन्होंने रोड दोनों तरफ से बंद कर रखा था, जिस वजह से ग्राहकी नहीं हो रही थी। और अब रोड पे बैरिकेड्स हटा के रोड खोल दिया गया है। लेकिन खोला इस तरह से है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा व्यवस्था नहीं है। कल भी व्यापार महासंघ का एक शिष्टमंडल अपने जो सीओ साउथ जो सीओ ट्रैफिक है उनसे मुलाकात करके आया और उनसे निवेदन किया कि काफ़ी ग्राहक अपना 4 व्हीलर लेकर आते हैं और पिलर के बीच में एक डिवाइडर समझ के उसको लगा दिया जाता है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। कल डिप्टी साहब को भी निवेदन किया गया कि आपका ट्रैफिक का सिपाही यहाँ पे डिप्यूट करे, जो ट्रैफिक को टाइम टाइम कंट्रोल करता रहे। ये 4 व्हीलर बीच में लगने से कोई भी वाहन का आगमन नहीं हो पाता है। और जब ग्राहक हमारे यहाँ आगे गाड़ी लगाता है तो पीछे जाम की स्थिति के अंदर वो ग्राहक वापस आगे निकल जाता है। तो दुकानदारों की समस्या ये है कि उनकी ग्राहकी बिल्कुल नहीं हो पाती है। क्या और किस तरह से अभी जो काम हो गया फिर भी वो हटाए नहीं जा रहे? काम इन्होंने अपना लगभग कचहरी रोड पे पूर्ण कर लिया है।
बट ये जो इनके साइड के पिलर्स लगे हुए हैं 21 दिन का इनका टाइम होता लगाने का, एक महीना बीत जाने के बाद भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अगर वो टाइम से हटा दिए जाएँ साइड के पिलर्स, सपोर्टिंग पिलर्स, तो आवागमन जो है बिल्कुल ईजिली वे में हो जाएगा। वहीं यूथ कांग्रेस के सुनील लारा ने बताया कि जब तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जिला और पुलिस प्रशासन को यहां से भारी और पब्लिक वाहनों के आने जाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिससे कि मार्ग सुगम हो सके और ग्राहक भी दुकानों पर पहुंच सके। मार्ग सकरा होने की वजह से एक भी चौपहिया वाहन यदि सड़क पर आ गया तो पीछे लंबा जाम लगना लाजमी है, जो लग रहा है। मेन स्टेशन रोड से कचेरी रोड है, ये मेन अजमेर शहर के हृदय सम्राट जो कहा जाता है, उसी पे देखिए सर आप जाम, आप ये देखिए अभी मेरे सामने एक एम्बुलेंस फंसी, उसको काफ़ी मशक्क़त से निकालनी पड़ी। मेरा प्रशासन से, ट्रैफिक प्रशासन से यही कहना है कि या तो ये रोड है, इस पर जो ओवरलोडिंग वाहन है, टेम्पो है, ऑटो है, जो चौपहिया वाहन है, उनको कहीं और डाइवर्ट करे, क्योंकि जब तक ब्रिज नहीं बनता तब तक तो ये समस्या बनी रहेगी। आप खुद ही देख लीजिए क्या हालत हो रही है। आप और टेम्पो जा रहे हैं, ओवरलोडिंग जा रहे हैं, कारें निकल रही है, तो एम्बुलेंस से छोटी छोटी गाड़ियाँ तो पता नहीं जाम लगना ही है। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जब तक ये ब्रिज तैयार नहीं होता है, जब तक यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी व्यवस्था करे ट्रैफिक पुलिस की, और जो भी ओवरलोडिंग वाहन है, बड़े वाहन है, उनको रोके, उनको कहीं और से डाइवर्ट करे, तब जाकर के जाम की स्थिति नहीं बनेगी। राज्य सरकार के आवाज अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कारागृह में आयोजन। इनाया फाउंडेशन ने आवाज अभियान के तहत गोविंद देव जी ट्रस्ट, जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से फैलाई जागरूकता। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जयपुर रोड स्थित केंद्रीय कारागृह में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवाज अभियान के तहत अजमेर जिला और पुलिस प्रशासन के साथ गोविंद देव जी ट्रस्ट और इनाया फाउंडेशन के तत्वाधान में गुड टच बैड टच संवेदनशील विषय पर जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू किया गया। फाउंडेशन की सचिव नितिशा शर्मा ने बताया कि जाने अनजाने की गई गलतियों की सजा भुगत रहे जेल में सजायाफ्ता कैदियों के साथ गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील विषय पर ड्राइंग, पेंटिंग, कठपुतली व अन्य मनोरंजक माध्यमों से उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पॉस्को एक्ट 1098 सेक्शन 350/4A और छेड़छाड़ कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में झालावाड़ से नया फाउंडेशन ने इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज जेल में सजायाफ्ता महिला बंदियों के बीच मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। अगले प्रयास में कुलियों, ग्राम पंचायतों, स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर जेल अधीक्षक डॉक्टर प्रीति चौधरी, व्रताधिकारी प्रियंका रघुवंशी, जेलर, थाना प्रभारी सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा। किस तरह का प्रोग्राम है, क्या गाइडलाइंस है? यहाँ पे जो महिला बंदी हैं उनका अनाया फाउंडेशन की ओर से गुड टच बैड टच का एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर जो समाज के अंदर जो एक बुराई है
एक मानसिक बुराई है, उस मानसिक बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनाया फाउंडेशन के द्वारा आज जो महिला बंदी है इनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या चीज़ बताई जाएगी? ये बेसिकली बताएंगे कि ये जो समाज के अंदर एक विकृति है, जो एक मनोवृत्ति के रूप में है, उस मनोवृत्ति का जो शिकार होता है वो कौन व्यक्ति होता है, कैसे होता है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है और उसकी कानूनी सलाह क्या है, ये सारी चीज़ें ये लोग हम लोगों को डिलीवर्ड कर रहे हैं आज। तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं और पशुपालकों की आवक को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट पर। पुष्कर में मेला निरस्त होने के बाद हो रही आवक को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार की ओर से कोरोना आपदा के चलते पुष्कर मेला निरस्त किए जाने के बावजूद जिस तरह से दीपावली के बाद पुष्कर में भीड़ उमड़ने लगी, उसे लेकर आज प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार अरविंद कविया, अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत और सीआई राजेश मीणा के नेतृत्व में प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेला क्षेत्र और बाजारों से अस्थायी दुकानों और अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान सभी दुकानदारों, श्रद्धालुओं और पुरोहितों को भी समझाया गया कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने जानकारी के अभाव में पुष्कर आ रहे पशुपालकों से अपील की है कि इस बार कोरोना आपदा के चलते राज्य सरकार की ओर से सभी बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है और इसी कड़ी में पुष्कर मेला भी निरस्त किया जा चुका है। उपखंड अधिकारी राठौड़ ने पशुपालकों से अपील की है कि किसी तरह के बहकावे में आकर अपने पशु लेकर पुष्कर न आएं। राठौड़ ने धार्मिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि जान है तो जहान है, इसलिए इस बार बिना किसी जरूरी काम के पुष्कर न आएं। आधिकारिक रूप से पुष्कर मेला 2020 के निरस्तीकरण की घोषणा हो चुकी है और इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार भी आप लोगों के माध्यम से करते आ रहे हैं। अभी आज की डेट में कोई पशु नहीं आ रहे हैं, न कोई पशुपालक वहाँ पे पाए गए। ये हमने मेला ग्राउंड का और उसके आसपास के इलाकों का भी दौरा किया। यद्यपि कल कुछ अनभिज्ञ पशुपालक अपने कुछ पशुओं के साथ में आ गए थे, उनको समझाइश करके रवाना कर दिया गया था। और आप लोगों के माध्यम से ये सभी लोगों से अपील है कि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो हम सभी को सरकार के इस फैसले की पालना करनी है और अनावश्यक रूप से किसी जोखिम में ना आकर आप अपने घर से या कहीं और कुछ समझे वहीं से आप पूजा करें। जो कार्तिक स्नान है उसमें भी हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग यहाँ न आएँ, क्योंकि अभी कोरोना बहुत भयानक रूप ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो हमारी विनती यही रहेगी कि अनावश्यक रूप से आप अपनी जान जोखिम में नहीं डालें, अपने परिवार वालों की जान जोखिम में नहीं डालें। और जैसा कि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे फेस्टिवल हैं और जो हमारी जो स्नान ध्यान है बाद में भी होते हैं। थैंक यू। ये स्पष्ट है कि इस बार पुष्कर मेला कोविड के कारण राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कुछ जो श्रद्धालु है जो स्नान करने के लिए कार्तिक मास में आते हैं, वो प्राय कई वर्षों से आते रहते हैं, श्रद्धाएँ हैं उनकी, ये ज़रूर आ रहे हैं। फिर भी उनके ऊपर भी ये नियंत्रण रखा गया है कि जो कोविड के नियम हैं वगैरह उनकी पालना करें, निर्देशित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और हमारे प्रशासन की यही प्रयास है कि कम से कम लोग आए और जो कोरोना कोविड के जो नियम हैं उनकी पालना हो और उस नियमों के अंतर्गत यदि कोई स्नान करना चाहे, ब्रह्मा जी के दर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या सर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है? हाँ, ये बात सही है। हालांकि जो पूर्व में मेले भरते थे उसकी तुलना में तो बहुत कम भीड़ आएगी। उसके बावजूद भी कोई श्रद्धालु भक्त आते हैं तो उनकी व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, व्यवस्थाएं बनी रहे, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्थाएं की गई है, जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी इसमें यहाँ स्थापित रहेगी, विशेषकर तालाब में और ब्रह्मा मंदिर में। सर रविवार को गोपाष्टमी है, इस पर भी कोई विशेष इंतजाम किए जाएंगे? गोपाष्टमी का कोई कार्यक्रम हमारी जानकारी नहीं है सर।
नौसर घाटी पुष्कर रोड पर 20 दिनों से फूटी पाइपलाइन से बह रहा है पानी। जलदाय विभाग के दो कार्यालयों पर शिकायत के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वार्ड नंबर 1 नौसर घाटी पुष्कर रोड मुख्य मार्ग पर पिछले 20 दिनों से पेयजल पाइपलाइन फूटी हुई है, जिससे अब तक लाखों गैलन व्यर्थ पानी बह चुका है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार 181 सहित फव्वारा सर्किल और पुष्कर रोड जलदाय विभाग पर शिकायत की, लेकिन मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले जलदाय अधिकारी और कर्मचारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। साबिर खान चीता ने बताया कि यदि क्षेत्र में कभी पेयजल नहीं आता और शिकायत की जाती है तो जवाब मिलता है कि बीसलपुर में पानी की कमी है, जबकि पिछले 20 दिनों से मुख्य सड़क पर पेयजल व्यर्थ बह रहा है। जबकि इस मार्ग से रोजाना कई प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। ये हम नौसर घाटी पुष्कर रोड अजमेर वार्ड नंबर 1 के अंदर खड़े। ये मेन रोड के ऊपर जो है ये पाइपलाइन फूटी हुई है, पीछे दिख रही है आपको। ये पिछले 20 दिनों से ये ऐसी कंटिन्यू चल रही है। मतलब जलदाय विभाग के अंदर शिकायत कर दी, मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे। मतलब फाई सागर के अंदर जो प्लांट है वहाँ शिकायत कर दी, और फवारा चौराहे वहाँ शिकायत कर दी, और 181 पे शिकायत कर दी। जो नंबर दे रहे के वह शिकायत कर दी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। और ये कंटिन्यू चल रही है, पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू पानी बह रहा है। और यदि जलदाय विभाग को हम कहें कि भाई के हमारे पानी नहीं आता है 4 दिन से, तो वो बोलते हैं कि बीसलपुर की लाइन ब्लॉक हो रही है, टंकी के अंदर पानी नहीं है, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा। लेकिन ये लाइन जो है पिछले 20 दिन से कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू पानी बह रहा है। जैसा आज बह रहा है उसी हालत के अंदर 20 दिनों से बह रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर एक जू तक नहीं रहेंगी। आम आदमी जब पानी के लिए बोलता है तो बोल देते भाई कि अभी 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पानी कहाँ से आ रहा है? जब हमारे मतलब आम आदमी के लिए 4 दिन के लिए पानी नहीं है, 4 दिन पीने के लिए पानी नहीं है, आदमी मर रहा है। और ये जो पानी वेस्ट बह रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो मतलब ये फ्री की तनख्वाह लेते हैं और बैठते हैं और कोई मतलब नहीं इनका। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेन पुष्कर रोड है, मेन रोड पुष्कर, इसके ऊपर बड़े बड़े अधिकारी भी निकलते हैं, सब निकलते हैं। आवाज अभियान के अंतर्गत कुलियों का सम्मान, इनाया फाउंडेशन आवाज अभियान के तहत गोविंद देवजी ट्रस्ट जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से फैला रहा है जागरूकता। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शुक्रवार को अजमेर रेलवे स्टेशन परिसर में कुलियों के बीच राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवाज अभियान के तहत अजमेर जिला और पुलिस प्रशासन के साथ गोविंद देवजी ट्रस्ट और इनाया फाउंडेशन के तत्वाधान में जागरूकता फैलाने का काम किया गया। फाउंडेशन की सचिव नितिशा शर्मा ने बताया कि समस्त स्पर्श की चुप्पी तोड़ों के साथ गुड टच, बैड टच जैसे संवेदनशील विषय पर कठपुतली व अन्य मनोरंजक माध्यमों से उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही पॉस्को एक्ट 1098 सेक्शन 3504A व छेड़छाड़ कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में झालावाड़ से इनाया फाउंडेशन ने इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगले प्रयास में ग्राम पंचायतों और स्कूलों में भी इस तरह के अभियान को चलाया जाएगा। इस अवसर पर जीआरपी और आरपीएफ थाना पुलिस के साथ ही रेल अधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार। अजमेर जिला प्रशासन
अजमेर पुलिस, इनाया फाउंडेशन और गोविंद देव जी ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया। समस्त पर्श की चुप्पी तोड़ो एक आवाज़ कैंपेन चलाया जा रहा है अजमेर जिला पुलिस की तरफ से। इस कार्यक्रम में हम यही बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के ऊपर बातचीत हुई है हमारी वो कुलियों के साथ, जिसके अंदर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवगत करा रहे हैं। और जिसके ऊपर ये है कि आप जहाँ भी जाएं कैसे अपने बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें, इसके लिए अजमेर ज़िला प्रशासन का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने पहल करी, उन्होंने कुल इस संवेदनशील विषय को इतनी गहराई से समझा। और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पहला ही ऐसा जंक्शन है जहाँ पर इसके ऊपर ऐसे कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम करा है रेलवे स्टेशन? हाँ जी, यहाँ पर जो कुलीज़ हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सबको शामिल किया गया था हमारे एज ए पार्टिसिपेंट्स। और हम लोग को पीपीटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, अंताक्षरी के ज़रिए हम लोगों ने उनसे बातचीत करी, उनसे इंटरेक्शन करा, उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों का समाधान क्या होने चाहिए। उनको सम्मानित भी करा गया? बिल्कुल, उनको हम लोगों ने जीटीबीटी मग, जीटीबीटी टी शर्ट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और किताबों के साथ हमने सम्मान किया। और हमने इस कार्यक्रम झालावाड़ से शुरुआत करी थी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर के अंडर, जो अब नागौर के डीएम साहब हैं, उन्हीं की शुरुआत है, उन्हीं का ही नवाचार है। अजमेर में कितने दिन तक चलेगा? जी, अजमेर में हम लोग 9 डिस्ट्रिक्ट्स करने वाले हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम है। आपका नाम? नितिशा शर्मा। गोटन से बेंगलुरु शादी में जा रहे एक परिवार के लाखों के आभूषण और नकदी चोरी। RJ12PA0639 प्राइवेट कोच में यात्री के बैग से चुराया 10 तोला सोना, 20 तोला चांदी और 30,000 रुपए की नकदी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गोटन से वाया अजमेर बेंगलुरु जा रहे एक परिवार से बस में यात्रा के दौरान बड़े ही शातिराना अंदाज में 10 तोला सोने के आभूषण, 20 तोला चांदी और लगभग 30,000 की नकदी चोरी हो गई। अजमेर में डीडवानिया प्राइवेट कोच बस नंबर RJ12PA0639 से उतरने के बाद यात्रा कर रहे परिवार को चोरी की जानकारी मिली। इस पर उन्होंने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल अजमेर से आगे निकली बस को पकड़ा और वापस थाने ले आए। इसके बाद ड्राइवर और परिचालक से पूछताछ की गई। वहीं बस की तलाशी भी ली गई, लेकिन चोरी गया सामान नहीं मिल सका। परिवादी मूल सिंह ने बताया कि वे लोग एक शादी समारोह में भाग लेने बेंगलुरु जा रहे थे। गोटन से बस में बैठे तो मेड़ता में गाड़ी बदल दी गई। दूसरी बस से अजमेर पहुंचे, तब तक बस में से उनके सामान से सभी आभूषण और नकदी चोरी हो चुके थे। मूल सिंह ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन कर रही है। कहाँ से आ रहे थे, क्या मामला था? मैं गोटन से आ रहा था, तभी ये गाड़ी खड़ी है पास में, मेड़ता से बैठा, वो गाड़ी चेंज कर ली गोटन वाली, बाद में इसमें बैठा मेड़ता से। फिर बाद में एक टेरोर के पास रखा था, वो टेरोर के पास में रखा चोरी हो गया हमारा। अंदर से चोरी हुआ, बाहर आपने सामान उतारा था? नहीं सर, अजमेर में कहाँ पहुँचे थे? अजमेर में इस चौराहे पे ही पहुँचे थे। अच्छा, ठीक क्या हुआ? हाँ, उतारने के बाद बैग देखा तो बैग फटा मिला। जब तक ये गाड़ी चली गई, बाद में पुलिस वाले पकड़ के लाए इनको वापस। आपको क्या लगता है, अपना सामान उससे बस से नीचे नहीं उतारा? कब? जब आप यहाँ से आए थे ना अजमेर? हाँ, तब तो उतार लिया था। उसमें वो बैग वहीं था या नहीं बस में? हाँ, वो जगह चेंज थी, बैग के ऊपर मिला। बैग पहले नीचे रखा था, फिर बाद में टेरोर के पास ऊपर वाली सीट में था। तो आपको क्या लगता है? कौन? मतलब आपका बैग कहाँ चोरी हुआ? आपको क्या लगता है, बस में चोरी हुआ है या बाहर? नहीं, बस में ही हो सर। बस में हुआ? बिल्कुल बस में। कितने का क्या था उसमें? 7 तोले के गले का था सोने का, 30,000 रुपया नकन था, 2 छड़े की जोड़ी पाइजेब। टोटल कितने ना बात चली है? 10 तोला सोना हो सर, 20 तोला चांदी, 30,000 नकन था। किस लिए लेके जा रहे थे? शादी में जा रहे थे सर। हाँ, कहाँ पर जा रहे थे सर? बेंगलोर जा रहे थे शादी।
भाजपा नेताओं ने पंचायत राज चुनाव में झोंकी ताकत, पूरे जिले में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है भाजपा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, मसूदा, ब्यावर व किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं के साथ प्रत्याशी कर रहे हैं सघन जनसंपर्क। बीजेपी मीडिया प्रभारी मोहित जैन के मुताबिक जिला परिषद के 32 वार्डों में बीजेपी ने एक प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन भी कर दिया गया है, जहां से क्षेत्र में चुनाव प्रचार को संचालित किया जा रहा है। पंचायत समिति स्तर पर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कमेटी भी गठित कर दी है। जनता के बीच बिजली के बिलों से कोरोना काल में जनता को हुई परेशानी और बिजली पानी सहित स्थानीय मुद्दे को उठाकर जनता के बीच भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की जा रही है। अजमेर जिले के अंदर पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं। पूरे जोरों शोरों से अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। चाहे नसीराबाद हो, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर ग्रामीण, जितनी भी हमारे पंचायत समितियां हैं, मसूदा हो, वहाँ पर जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एकमुश्त होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर जिस प्रकार कोरोना काल जब अपने चरम पर था, तो उस समय जो क्षेत्रीय जनता थी, राजस्थान की जनता थी, अजमेर की जो जनता थी, उनके बिजली के बिलों के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी, वो बढ़ोतरी को जनता भूली नहीं है। आज भी वो बिल लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। जिस समय जनता की देखरेख करनी थी, उस समय पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार, उनके जनप्रतिनिधि, एमएलए, मंत्री होटलों के अंदर जाकर बाड़ाबंदी के अंदर बंद हो गए थे, जबकि उस दौरान उनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी। कोरोना का काल जब अपने चरम पर था, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बूथ अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक, जमीन स्तर पर उतरकर, चाहे वो भोजन का किट हो, कोरोना से पीड़ित कई जो कोरोना योद्धा थे उनकी सेवा करने का कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस का एक भी नेता कोरोना काल के अंदर कहीं पर भी सड़क पर नजर नहीं आया। ये सिर्फ एसीओं के अंदर बैठने वाले लोग हैं, होटलों के अंदर बैठने वाले लोग हैं। तो हमें पूरा विश्वास है पूरे अजमेर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। इस कड़ी के अंदर बीजेपी ने अजमेर जिले के अंदर जितने भी 32 वार्ड हैं, 32 वार्डों पर अपने एक प्रभारी और एक सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनका पूरा काम उनको चुनाव लड़वाना, पूरी पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करवाना रहेगा और एकमुश्त होकर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता को आप देखिए, पूरे अजमेर जिले के अंदर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, या तो दिख ही नहीं रही है। ग्राउंड पर सिर्फ वो फोटो खिंचवाने के लिए जाना है। ग्राउंड पर कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रही है। 57वें मिनी रक्तदान शिविर में हुआ 62 यूनिट रक्त का दान। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नागौर में लगा मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शुक्रवार को मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ग्राम बड़ू, जिला नागौर के महेश्वरी भवन प्रांगण में आयोजित किया गया। शिविर में 62 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। कैंप का उद्घाटन सरपंच ग्राम बड़ू सुरेश माली द्वारा किया गया। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि ब्लड कैंप में गेड़ा कला, दिरासर, डूडियों की ढाणी, रबड़िया, मनाना और बड़ू के रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलीसेमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। पारवानी के अनुसार अजमेर में क्षेत्रवार स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाया जाएगा ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके।
थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वाधान में आज मिनी ब्लड डोनेशन कैंप बरू मकराना में लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य वही है कि थैलेसीमिया जो 227 बच्चे इस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अजमेर रीजन थैलेसीमिया सोसाइटी के अंतर्गत, उनको निरंतर रक्त संचरण के लिए रक्त उपलब्ध हो सके, क्योंकि वर्तमान में जेएलएन ब्लड बैंक में कई ग्रुप नहीं है, जैसे बी पॉजिटिव नहीं है, ओ पॉजिटिव कमी हो रही है, ओ नेगेटिव कमी हो रही है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए ये कैंप लगाया गया। ये कैंप 57वां कैंप है, 57 कैंप जो है नंबर कैंप आज लगाया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि 50 यूनिट से लेकर 75 यूनिट तक इसमें डोनेशन कराया जाएगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं यहाँ के नवयुवक और ख़ास करके चौधरी समुदाय के लोग, जाट समुदाय के लोग जो हैं काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और अभी तक 50 यूनिट तो हो चुके हैं। इस प्रकार से जो ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है बहुत उत्साहवर्धक वातावरण है। साथ ही साथ सब नवयुवकों के द्वारा जिनकी उम्र मात्र 20 से लेकर 30 साल तक है, उनके द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जन जन में एक जागृति पैदा करना, ताकि वो रक्तदान करके अपने आप को इस पुनीत कार्य में हिस्सा लें। और क्योंकि रक्तदान एक अंशदान है, हमारा अंगदान करते हैं, जिस प्रकार से दादीज ऋषि ने अपने अंगों का दान करके वज्र का निर्माण करा के और दैत्यों का नाश किया था, उसी प्रकार से हम अपना अंग दान करके थैलेसीमिया बच्चे पीड़ित बच्चों की सेवा करते हैं, कैंसर पीड़ित बच्चे लोगों की सेवा करते हैं। और क्योंकि एक यूनिट देने से 3 आदमियों की जान बचाई जा सकती है। रेड सेल थैलेसीमिया के लिए, प्लाज्मा हीमोफीलिया वालों के लिए और प्लेट्स काउंट डेंगू चिकनगुनिया के रोगियों के लिए काम आता है। ये ब्लड डोनेशन कैंप बरू में अभी लगाया गया है। आगे चल के नसीराबाद और अन्य तहसीलों में भी ब्लड डोनेशन कैंप का जो है इस प्रकार आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से ब्लड इकट्ठा करके और जो ज़रूरतमंद है, जो हमारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको रक्त उपलब्ध किया जा सके। इस कैंप में जेएलएन की वैन में जो है ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है, जिसमें 2 बेड लगे हुए हैं, पूर्ण एसी है। साथ ही साथ जो जेएलएन के रोहित सिंह जी हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस कैंप का उद्घाटन बरू के प्रधान के द्वारा किया गया और सारे हमारे जो आयोजक हैं वहाँ के और खास करके स्वैच्छिक रक्तदाताओं के द्वारा जो है काफ़ी जो है उत्साहपूर्वक ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। इसके लिए सोसाइटी भी आभारी है और हम आगे भी इसी प्रकार से लोगों में रुझान पैदा करने की पूर्णतः प्रयत्न करेंगे। महिला जन अधिकार समिति ग्रामीण इलाकों में फैला रही है जागरूकता। कोरोना महामारी सहित बाल विवाह और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है मनोरंजक माध्यमों से। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में अजमेर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से बचाव, बाल विवाह रोकथाम, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान गांवों में देव उठनी 11 पर, अबूझ सावे पर अनेकों शादियां भी है। शादियों में कोरोना महामारी से बचाव व सावधानियों को पोस्टर, पैम्पलेट और कठपुतली शो के माध्यम से बताया गया। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम पर भी पोस्टर, पैम्पलेट और नारों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। इस दौरान महिला जन अधिकार समिति की सिल्वेस्टर एरियल, गीता, छोटू सिंह रावत, शारदा नाथ, यशोदा गुर्जर, ममता जहांगीर सहित अन्य कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका रही। कोरोना से बचाव, बाल विवाह रोकथाम, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं पोषण पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव के अंदर जाकर के हम लोग जो कोरोना जो महामारी है उसके बारे में लोगों को सावधानियों के बारे में बता रहे हैं। जिस तरीके से अभी जो शादियों का माहौल चल रहा है उसके अंदर काफ़ी संख्या में शादियां हो रही हैं, तो सामुदायिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें किस तरह से सावधानियां रखनी है लोगों को, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा
जो शादियों के मौसम है उसके अंदर बाल विवाह भी बड़ी संख्याओं में ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, तो उसके लिए भी हम गांव-गांव डांडी-डांडी में जाकर के लोगों को पर्चे बांट रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं ताकि उनमें जागृति हो और वो इससे बच सके। इसके अलावा स्वास्थ्य पोषण के ऊपर भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर हरी सब्जियों को किस तरीके से सेवन करना है और हमको किस तरीके से बचना है, साफ सफाई से किस तरीके से गाँव के अंदर रहना है, इस सब के ऊपर हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और ये आज अभियान का दूसरा दिन है। मैं महिला जन अधिकार समिति से सिल्वेस्टर। मचाया था इंडिया में आया तो राख बुझाएगा, मास्क हटाया तो वायरस हो जाएगा, जो किसमें पिसता था 200 में पिसता है, मजबूरी का फायदा ये सब उठा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अजमेर रेंज IG हवा सिंह घुमरिया, SP कुंवर राष्ट्रदीप सहित आला अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक लाठर ने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर रेंज IG हवा सिंह घुमरिया ने रेंज की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक ML लाठर को विस्तृत जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन और निजी अस्पताल संचालकों से हुए रूबरू। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित दरों पर इलाज मुहैया कराने के दिए निर्देश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी की विकट और विषम परिस्थितियों में आम जीवन की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे देखते हुए निजी अस्पताल भी कोविड-19 के लिए वेंटिलेटर और बेड्स की संख्या को बढ़ाएं और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही इलाज मुहैया कराएं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारियों और निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा और विमर्श कर रहे थे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अभी तक निजी अस्पतालों ने अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन अब हालात ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। ऐसे में वेंटिलेटर, ICU और ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है।
इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आमजन को राहत प्रदान करनी होगी। सीएम सर ने वीसी ली थी, किस संबंध में वीसी थी और क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी कोविड-19 में निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स का सहयोग कैसे मिले और उनकी अभी तक क्या भूमिका रही उसके लिए वीसी ली है, जिसमें अजमेर शहर के भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वो भी कोविड का इलाज कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में सीएम साहब ने चर्चा की सबसे। सर वेंटिलेटर्स को लेकर एक डायरेक्शन आया था कि 20% जो वेंटिलेटर है वो उनको रखने होंगे। बिल्कुल, ऑलरेडी ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल नॉर्मल पेशेंट्स को तो रख लेते हैं पर जैसे क्रिटिकल होते हैं वो रेफ़र कर देते हैं, तो ये अपेक्षा है कि वो क्रिटिकल पेशेंट को भी संभालें कि किसी भी पेशेंट को मिडल ऑफ द डिजीज़ पे रेफ़र न करें। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com। सच के साथ।